तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मशूकु टेंसेई के एपिसोड 5 को। तो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए, लेकिन इससे पहले डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जोरोकुरो होता है और रोडियस स्नो बियर को हंट करने के लिए। तभी रोडियस अपना मैजिक का इस्तेमाल करके ऊपर चट्टान खड़ी करके उस पर ऊपर खड़ा होता है कि स्नो बियर आ रही है। जो कैप्टन होता है वो कहता है ठीक है, तुम नीचे उतरो, भालू बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, वो बहुत गुस्से में होती है। तभी रोडियस उसे अपनी कीचड़ में फंसा लेती है। इसके बाद जो कैप्टन की टीम होती है वो उन भालू पर हमला करती है और उन भालू को मार देती है। तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आता है और उनके सारों बंदों पर हमला करता है। वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो रोडियस से कहता है कि तुम्हें ये दिखा क्यों नहीं। तो रोडियस उससे कहता है कि बहुत स्नो हो रहे थे इसलिए ये मुझे नहीं दिखा। वो ड्रैगन जो होता है वो रोडियस पर हमला करता है, तो रोडियस उस पर अपनी मैजिक से हमला करता है। रोडियस जो है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके नुकीली पत्थरों से उस ड्रैगन को मार देता है। ये सारे लोग जो होते हैं वो रोडियस से कहते हैं कि तुमने ये कर दिया। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग रोडियस से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए अब तुम हमारे ऑफिशियल मेंबर हो। तो रोडियस उससे कहता है कि असल में मुझे अपना नाम बनाकर उसी दूसरे कंट्रों में फैलाना है, क्योंकि मुझे अपनी माम को ढूंढना है। इसके बाद सुबह सुबह हम रोडियस को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और अपने रूम में पुशअप कर रहा होता है। और ये अपनी बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है। अगली सीन में रोडियस एक होटल में खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी लोगों से कहता है कि तुमने देखा कि रोडियस ने एक ड्रैगन को कैसे मारा। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो रोडियस उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो रोडियस मन में कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं पहचानता, लेकिन मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको पहचानता हूँ। वो लड़के रोडियस से कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो बहुत आसान निकला। और वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम ईस्टर्न साइड पर रहते हो और ये जो लड़के होते हैं ये बहुत ख़तरनाक सी हरकतें कर रही होती है। तो रोडियस मन में कहता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। तो फिर रोडियस उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो लड़की कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि देखते हैं कि रोडियस के साथ एक लड़के है। तो इसके बाद वो अपनी गिटार बजाने लगती है। इसके बाद वो लड़के रोडियस से कहते हैं कि मेरा जो नाम है वो एलिना लीस है और मैं जो है फार्मर पार्टी की मेंबर हूँ। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड रॉक्सी को जानता हूँ। तो रोडियस शौक में होता है और वो कहते हैं मास्टर की फ्रेंड। इसके बाद वो लड़के रोडियस के कान में कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने ड्रैगन को मारा। ये सुनकर रोडियस बहुत शर्माने लगता है। तो रोडियस उससे कहता है कि हाँ, मैंने एक ड्रैगन को मारा। तो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं अब समझी कि रॉक्सी तुम पर इतना प्राउड क्यों करते हैं। तभी वहाँ पर जो एलिना लीस होते हैं वो रोडियस की पेट पर हाथ फेर रहा होता है और वो किसकी पोज में आ चुकी होती है और वो इसकी जैकेट में हाथ डालता है। तभी वहाँ पर उसे एक नेकलेस मिलता है। तो एलिना लीस कहते हैं कि ये नेकलेस किसका है, ये बहुत प्यारा है। तो रोडियस उससे कहता है कि ये जो नेकलेस है ये मुझे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ने दिए थे। तो एलिना लीस उससे कहते हैं कि वो क्या एल्फ थी। तो रोडियस कहता है कि हाँ। तो रोडियस उससे कहता है कि हाँ, वो एक एल्फ थी, क्या हुआ, इसमें कोई गलत बात है। तो जो एलिना लीस होते हैं वो कहते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो अपना भी नेकलेस निकालता है और रोडियस को दिखाता है और वो कहता है कि क्या ये सेम सेम नहीं लग रही है। तो रोडियस उससे कहता है कि हाँ, ये सेम सेम लग रही है। इसके बाद रोडियस उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो रोडियस उससे कहता है कि एक गुड न्यूज़, और वो कहते हैं कि जो जेनेथ है मैं उसे जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। और ये सुनकर रोडियस जो है वो बहुत शौक में होता है और वो कहते हैं कि जो जेनेथ है वो बग्रेट कॉन्टिनेंट में रहती है। अगली सीन में रोडियस अपने घर में आया होता है। तो लड़के जो होते हैं वो भी उसके घर में होती है। तो लड़के रोडियस से कहते हैं कि मुझे जो है वो एलेसनी की फैमिली को ढूंढना है, क्यों ना हम दोनों एक टीम बनाई। जो हमारा रोडियस होता है वो कहता है कि ठीक है। इन सब के बाद हम बग्रेट कॉन्टिनेंट में जाएंगे। अगली सीन में रोडियस सुबह सवेरे दौड़ रहा होता है। तभी वो लड़के उठ जाते हैं और रोडियस को देखने लगते हैं। तो रोडियस उसे कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। उसे कहता है कि तुम सुबह सवेरे बहुत एक्टिव रहते हो और मैं सुबह सवेरे इसलिए भाग रहा हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। रोडियस कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये जो लड़के है ये हर रात को अपने रूम में एक आदमी को बुला लेता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
अगली सीन में हम बहुत सारे आदमियों को देखते हैं जो कि रोडियस के घर के सामने खड़ा होता है और एनालिस को देखते हैं। जो रोडियस होता है वो इन आवाज़ों से बहुत परेशान होता है। इसके बाद जो रोडियस होता है वो घर से बाहर आता है और गिल्ड में आता है। तो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि जो प्ले है और वो लड़के वो एक दूसरे पर हाथ फेर रही होती है। इसके बाद जो प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और रोडियस से कहता है कि तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हारी लेडी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ इससे बात कर रहा था। इसके बाद जो रोडियस होता है वो कहता है कि डरो मत, ये मेरी लेडी नहीं है। ये सुनकर जो हमारा हरामी प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि रोडियस तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और रोडियस मन में कहता है कि साला हरामी। अगली सीन में जो रोडियस होता है वो गिल्ड में खाना खा रहा होता है और फ्ले और वो लड़के एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो रोडियस उसे देखकर मन में कहता है कि मुझे इन दोनों को देखकर बहुत जलन होती है। इसके बाद जो रोडियस होता है वो घर पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और एक लेटर को ले आती है और रोडियस को दिखाती है। इसके बाद वो लड़के रोडियस को वो लेटर दे देता है और वो रोडियस उसे वो लेटर ले लेता है और वो उसे पढ़ने लगता है। ये जो लेटर होता है वो वाइस प्रिंसिपल ने लिखा होता है और वो कहता है कि रोडियस, मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी, तुम्हारा जो नाम है वो काफ़ी फेमस हो गया है और हमें यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल स्टूडेंट की ज़रूरत थी। हमको तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की ज़रूरत है, अगर तुम पढ़ना चाहो तो आ सकते हो। ये सुनकर जो रोडियस होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगली सीन में एकेडमी का जो बंदा होता है वो आया होता है रोडियस को लेने के लिए और वो रोडियस से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो नाम है वो क्या था। तो रोडियस उससे कहता है कि मेरा जो नाम है वो रोडियस ग्रेरेट है। रोडियस का नाम जानकर वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो रोडियस से कहता है कि तुम तो नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। और वो रोडियस से कहता है कि तुम इस बकवासी गिल्ड को छोड़ो, वहाँ पर तुम एकेडमी में मैजिक के बारे में बहुत जान सकोगे, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। इसके बाद जो रोडियस होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे आज भी याद है और वो सोच रहा है कि मैं पिछली बार एरस का एक प्राइवेट ट्यूटर था ताकि मैं एकेडमी का फीस भर सकूँ अपनी और शिल्पी का। तभी वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो वहाँ पर आते और अपनी हवस को पूरा करने लगते हैं। जो हमारा रोडियस होता है वो वहाँ से उठ जाता है। तो रोडियस उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे फादर से मिलना है। तो लड़के उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं कि इसके फादर ने इसके साथ क्या होगा। इसके बाद जो रोडियस होता है वो गार्ड के सामने होता है। तो गार्ड उससे कहता है कि बहुत टाइम हो गया है मिले हुए। तो रोडियस मन में कहता है कि ये सपना जो है वो ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है। तो गार्ड उससे कहता है कि ऐसा इसलिए कि तुम्हें इस सपने की आदत हो चुकी है। और वो रोडियस से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो गई हो। और वो उससे कहता है कि तुम जो है वो अपनी मॉम को ढूंढ रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो रोडियस के पुरानी वर्जन को कहता है कि उसे अपनी मॉम को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और वो रोडियस से कहता है कि तुम्हें बहुत सारी लड़कियों ने धोखा दिया था और तुम लास्ट टाइम भी प्यार में गिरे थे उसके साथ जिसका नाम सारा था। और वो रोडियस से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मैजिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और वो उससे कहता है कि जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो अभी से स्टार्ट हो गई है, अगर तुम मैजिक यूनिवर्सिटी में गई तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और मैजिक के बारे में सीखोगे और तुम्हारा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। इसके बाद जो रोडियस होता है वो सपने से जग जाता है और ये देखता है कि जो लड़के होते हैं वो उसके साथ सो गई होती है। ये देखकर रोडियस को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। अगली सीन में रोडियस और वो लड़के जा रहे होते हैं। तो जो प्ले होता है उसने अपना मुंह फुलाया होता है। तो रोडियस उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा। तो जो प्ले होता है वो कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम अगली बार आओगे और हम एक साथ ड्रिंक करेंगे और साथ में लड़कियाँ करेंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं एकेडमी की तरफ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, पहला चैनल है, कम से कम इस वीडियो पर 20 लाइक होने चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगला एनीमे कौन सा चाहिए।